अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं मूंग की खड़ी दाल, जो इंतहाई मज़े की हमारी ये दाल बनेगी बिल्कुल सादा तरीके से। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। दाल मूंग मैंने ली है 1 कप और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मसूर की दाल के डाले हैं और उसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। 1/2 कप ऑयल चाहिए, 2 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। हाँ जी, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। हाँ जी, अब हम इसमें हाँ जी 2 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। प्रोटीन से भरपूर होती है मूंग की दाल और तासीर में ये ठंडी होती है। 24% इसमें प्रोटीन होता है। मैदे के लिए बेहद मुफीद है मूंग की दाल। हाँ जी, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था। 1 कप हमारी मूंग की दाल है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मसूर की दाल के ऐड किए थे। दाल को कुछ देर हम भूनेंगे। चम्मच की मदद से आपने हिलाते रहना है इसको। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है ये दाल और इसके इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर होती है। टाइफाइड में ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल बेहतरीन होता है। इसकी खिचड़ी हम बना के खाते हैं, जो बेहद मुफीद है और मज़े की होती है और इसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। हाँ जी, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है, सूख मिर्च भी 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ और कुछ धनिया पाउडर इसमें 2 टीस्पून डालेगा। जी, नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया हमने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। दाल को मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। हाँ जी, दाल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है। आप देख सकते हैं दाल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ और कुछ हरी मिर्चें हम एंड में डालेंगे। यानी 1 हरी मिर्च काट के आप इस वक्त डाल दीजिए और 1 हम एंड में डालेंगे। इस दाल के पराठे आप बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि ये खुश्क है तो आराम से पराठे बनाए जाएंगे। और समोसों में भी इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। दाल के समोसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ जी, पानी ऐड कर दूंगी मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूंगी। हाँ जी, तकरीबन 10 से 14 मिनट में ये पक जाएगी। 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैंने स्लो आंच पे पकने दिया है। हाँ जी, 10 से 14 मिनट हो चुके हैं। दाल तकरीबन हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। दाल ने घी छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, दाल गल चुकी है हमारी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़े की खुशबू आ रही है। दाल हमारी तैयार है, मूंग की खड़ी दाल। आप इसको तंदूर की रोटियों के साथ, गर्मा गर्म तंदूर की रोटियों के साथ खाइए।
नान के साथ खाइए, इंतहाई मज़े की लगेगी आपको। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और एक हरी मिर्च जो हमने बचा के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। मज़े की हमारी मूंग की खड़ी दाल तैयार है। आप इसको लेमन के साथ इस्तेमाल कीजिए। और ऊपर एक चुटकी मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।